सबसे पहले आपको बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं, जो कि इस वक्त बरेली से आ रही है। और बरेली से जो बड़ी और अहम खबर है वो यह है कि बुलडोजर एक्शन चल रहा है। बरेली में फिर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई। बरेली हिंसा के आरोपी और तौकीर रजा के करीबी नफीस खान की संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बरेली में एक साथ दो जगहों पर अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है। सैलानी बाजार और जखीरा बाजार में एक कार्रवाई हो रही है। जखीरा में नफीस के बारात घर को बुलडोजर से तोड़ा गया है। सुनिए पुलिस इस कार्रवाई पर क्या कह रही है। बीडीए के द्वारा ड्राइव हो रही है। हम यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं। बाकी जानकारी बीडीए के ऑफिसर्स प्रोवाइड करेंगे। तो लाइन ऑर्डर की इशू के लिए पर्याप्त फोर्स यहाँ पे लगी? पर्याप्त फोर्स लगेगी। तो बड़ी और अहम बात यह है कि रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी जो कि ग्राउंड पर मौजूद हैं, पिछले कई दिनों से उनका रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वक्त कार्रवाई क्या चल रही है। रवीश, ये बताइए कि क्या कार्रवाई हो रही है अभी, और आपके पीछे मैं देख रहा हूं कि एक बुलडोजर चल रहा है। जी देखिए अजीत, ये आप देखिए तीन बुलडोज़र यहाँ पर डॉक्टर जो नफीस खान है, तौकीर रजा के जो सहयोगी हैं, उनकी ये बेनामी संपत्ति थी। और इस पर आज देखिए कि बड़ा बैंक्वेट हॉल है, इसके ऊपर में तीन बुलडोज़र यहाँ पर चल रहे हैं। और आज तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुके हैं इस बुलडोज़र की कार्रवाई को शुरू हुए। और आज बरेली में 2 जगहों पर बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है। सबसे पहली जो कार्रवाई हुई है वह सैलानी बाजार में हुई है। और इसके बाद में आप देख सकते हैं कि जखीरा के पास में एक बड़ा बैंक्वेट हॉल यहाँ पर नफीस खान से जुड़े हुए लोगों का बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इसमें नफीस खान जो है उनकी ये बेनामी संपत्ति है। हालांकि संपत्ति किसी दूसरे के नाम से है, लेकिन पैसा इसमें नफीस खान का लगा हुआ है। तो इसी के चलते इस संपत्ति को बुलडोज किया जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है। और बहुत बड़ी करोड़ों रुपए की ये प्रॉपर्टी है। अब तक 260 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्तियों को सील किया गया है। और ये उसके बाद में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। 4 दिन पहले आपने देखा होगा कि ई रिक्शा गोडाउन पर बुलडोजर चले थे, वो मोहसिन रजा से जुड़ी हुई संपत्ति बताई जा रही थी। और आज यहाँ पर नफीस खान से जुड़ी हुई संपत्ति पर बुलडोजर चला है। चलिए रवीश साहब नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो रवीश से बता रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। और आपको बता दें कि इससे पहले बरेली के सैलानी बाजार में कई दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। मिश्रित आबादी वाले इस इलाके के ज्यादातर जो दुकानें वो मुसलमानों की हैं। दुकानों के बाहर लगे अवैध छज्जे हटाने के लिए कार्रवाई की गई। इस वक्त सकलेनी मार्केट में है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो बुलडोजर है वो चल रहा है। भारी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस है। और ये जो बाजार है ये अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। 2 बुलडोजर हैं और ये देख सकते हैं इन दोनों बुलडोजर ने यहाँ पर देखिए बरेली में बुलडोजर का जो एक्शन है वो शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि बहुत व्यस्ततम बाज़ार है। दूसरी साइड में भी दिखाएं, काफ़ी व्यस्ततम बाज़ार है। और पूरा अमला यहाँ पर जो प्रशासनिक है वो जुटा हुआ है। 2 बुलडोजर जो है वो क्लियर करते हुए ये दुकान के आगे जितने भी अवैध अतिक्रमण थे उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बरेली के लोग कह रही बरेली जाने की कोशिश कर रहे कई समाजवादी पार्टी के नेताओं को फिलहाल रोक दिया गया है। बरेली जा रहे कई समाजवादी पार्टी नेताओं को रोका गया है और ये रोका है पुलिस प्रशासन ने। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर समाजवादी पार्टी के 3 सांसदों को रोक दिया गया। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन, मोहिबुल्लाह नदवी और हरिंद्र मलिक को वापस दिल्ली भेजा गया है। उधर लखनऊ में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को घर से बाहर निकलते ही रोक लिया गया। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। वो भी बरेली जाने की कोशिश कर रहे थे। और आइए इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी आई है, आपको दिखाते हैं। दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर पुलिस को उस समय भारी मशक्कत करनी पड़ी जब बरेली जाने की कोशिश कर रहे सपा सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल को यूपी में घुसने से रोक लिया गया। कैराना के सांसद इकरा हसन, रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और मुजफ्फरनगर के सांसद हरिंद्र मलिक को पुलिस ने वहीं से वापस भेज दिया। इस दौरान सांसदों की पुलिस से बहस भी हुई। उधर लखनऊ में विपक्ष के नेता और सपा विधायक माता प्रसाद पांडे भी बरेली जाने के लिए जैसे ही घर से निकले, गेट पर ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी बरेली जाने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर पर ही नजरबंद कर दिया। उनके घर आधी रात से ही भारी पुलिस बल तैनात है।
पिछले साल नवंबर में संभल में हुई हिंसा में भी जियाउर रहमान आरोपी हैं। पुलिस को आशंका है कि सपा सांसदों को इस समय अगर बरेली जाने दिया गया तो वहाँ तनाव भरी शांति में फिर से खलल पड़ सकता है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सांसदों को लेकर के जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है उसको लेकर के उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट आपको दिखाना जरूरी है। उन्होंने ट्वीट कर क्या लिखा है ये भी आपको दिखाते हैं। दरअसल उन्होंने ये ट्वीट क्या कहा कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव का बरेली में प्रतिनिधिमंडल भेजना नौटंकी और बचकाना कदम है। सपा की पहचान मुस्लिम तुष्टिकरण की गंदी राजनीति से है। विधानसभा चुनाव 2027 में सपा की दुर्दशा और सफाया होना तय है। यूपी दंगा मुक्त, सुशासन व कानून व्यवस्था हमारी पहचान और उपलब्धि है। सपाइयों को यही रास नहीं आ रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर के आप देखिए, उधर समाजवादी पार्टी के सभी सांसद बरेली जाने से रोके जाने पर काफी नाराज हैं। उनका मानना है कि यूपी सरकार बरेली के हालात उनसे छुपाना चाहती है, इसलिए वहां नहीं जाने देना चाहती है। ये बरेली में जो इन लोगों ने जायज की है, जो जुल्म किए वहां के नागरिकों के साथ, वो उसको छुपाने के लिए, उसकी सत्यता कोई जान ना पावे, इसके लिए हम लोगों को रोक रहे हैं, नहीं जाने देना चाहते। और हम जो वहां पर जाति हुई है पुलिस द्वारा बरेली में, हम उस जाति को देखना चाहते हैं। अपने उन लोगों के पीड़िता, उन लोगों की हमदर्दी जानने के लिए तो हम लोग निकले हुए हैं कि वहाँ पर जिस तरह से लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है और उनको मुकदमों में फांसकर उनकी प्रॉपर्टियों को सील किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों के पांव में गोली मार के एनकाउंटर करके इनको अरेस्ट किया जा रहा है, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। बाबा जा पाएंगे? अब कोशिश तो कर रहे हैं, देख रहे हो, जाने दे रहे हैं। संभावना तो नहीं लग रही। अब अगर मौका मिलेगा तो चले जाएंगे आज से 8 बजे रात तक। और आइए बरेली के बाद आपको संभल लिए चलते हैं। संभल से एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। आप ये देखिए, संभल में अवैध मस्जिद पर हाई कोर्ट से झटका लगा है। और आपको बता दें, मस्जिद गिराने को लेकर मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने इस मामले में अवैध मस्जिद के ध्वस्तीकरण में दखल देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश दिया। यह मस्जिद अवैध तौर पर खाद रखने के गड्ढे को पाट कर बनाई गई है और इसीलिए इस पर कार्रवाई हो रही थी। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या है। यूपी के संभल में अवैध तरीके से बनी ये मस्जिद 2 अक्टूबर को ही गिरा दी जाती, अगर मुस्लिम पक्ष को इसे खुद गिराने के लिए 4 दिन की मोहलत ना मिली होती, जबकि अवैध बारात घर उसी दिन गिरा दिया गया था। लेकिन मुस्लिम पक्ष अवैध निर्माण गिराने के बजाय हाई कोर्ट चला गया, वहां भी कोई राहत नहीं मिली। छुट्टी के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई कर कहा कि मुस्लिम पक्ष ट्रायल कोर्ट में अपील करे। इसी मुद्दे पर शुक्रवार को भी हाई कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई की थी। मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि बारात घर को ध्वस्त कर दिया गया और इसके लिए 2 अक्टूबर और दशहरे की छुट्टी का दिन चुना गया, जबकि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान बड़ा हादसा भी हो सकता था। बारात घर तालाब की जमीन को पाट कर बनाया गया था, जबकि अवैध मस्जिद खाद रखने के गड्ढे को पाट कर बनाई गई।